हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 इकाई 3 बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, पहला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। शिवाजी और गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की? बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी और गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति महोत्सव की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? लोगों में राष्ट्र सेवा की भावना पैदा करने के लिए महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजी तिलक के दर्शन से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं वाला बताना है। आत्मा की समरूपता। धर्म राष्ट्रीयता का एक तत्व है। गीता की शिक्षा कर्मयोग है, ये भी राइट है। तिलक एक सनातनी हिंदू नहीं थे। वह तिलक तो हिंदू थे ना, तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए यही इसमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। तिलक एक सनातनी हिंदू नहीं थे। तिलक ने होम रूल आंदोलन किसके साथ शुरू किया था? तो एनी बेसेंट के साथ किया था। 1916-17 में तिलक ने होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के साथ शुरू किया था। आधुनिक भारत का कौटिल्य। आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का कौटिल्य बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा जाता है। द ओरियन नामक पुस्तक के लेखक है। बाल गंगाधर तिलक ने ही द ओरियन नामक पुस्तक लिखी थी और बाल गंगाधर तिलक को ही आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा जाता है और एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। तिलक को स्वराज्य का संदेशवाहक बताया गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने ही तिलक को स्वराज्य का संदेशवाहक बताया था। वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। भारतीय अशांति का जनक ये था बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बीजी तिलक द्वारा लिखी गई है? द ओरियन लिखी थी भाई। द आर्कटिक होम इन वेदास ये भी लिखी थी। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष ये भी लिखी थी। और डी दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो इस यूनिट में और इससे पहले वाले यूनिट में और इस पूरे पेपर में अगर उपर्युक्त सभी आ जाता है तो आंख मीच के उपर्युक्त सभी पर टिक लगाना है। सिरोल ने अपनी किस पुस्तक में लिखा है? तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया। तो इसका सही जवाब है इंडिया। भाई हम कहाँ पे रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडिया। तो पुस्तक का नाम भी इंडिया ही था। तिलक का दृष्टिकोण था नैतिक, बिल्कुल गलत है। राजनीतिक, ये भी गलत है। आध्यात्मिक था। तिलक का जो दृष्टिकोण था वो था आध्यात्मिक। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तिलक का था भाई। ये तो फेमस है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा था तिलक ने। उत्तरदायी समायोजन सिद्धांत संबंधित है, ये है भाई बीजी तिलक से। दक्षिण शिक्षा समाज तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। तो दक्षिण शिक्षा समाज तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक।
तिलक द्वारा मराठा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया? अंग्रेजी में ही कर दिया था भाई। ये ग्रमदल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और मराठा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन इन्होंने अंग्रेजों के गुलाम होते हुए भी अंग्रेजी भाषा में ही किया था। किसने कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है? ये कहा था भाई तिलक ने। गीता रहस्य के रचयिता है तिलक। देखो गीता जो रहस्य है उसके रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक ही थे। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। याद रखना इसको, गीता रहस्य। तिलक के शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया जा सकता है। यह राष्ट्र भाषा एवं एक लिपिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। उपर्युक्त सभी, देखो भाई अगर उपयुक्त सभी आ जाता है तो वो हमेशा राइट होगा। तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से दो समाचार पत्र प्रकाशित किए? तो इन्होंने किए थे केसरी और मराठा। केसरी और मराठा याद रखना। तिलक द्वारा दो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे जिनका नाम था केसरी और मराठा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के आर्थिक विचारों से संबंधित है? तो भाई ऑप्शन ना पढ़ो, डायरेक्ट आ जाओ, लास्ट में उपर्युक्त सभी आ गया तो आंख मीच के उपर्युक्त सभी लगा दिए। तिलक के राजनीतिक विचारों पर किस धार्मिक पुस्तक का अधिक प्रभाव पड़ा? तो गीता का, तभी तो इन्होंने गीता रहस्य लिखा। गीता पढ़ने के बाद में इन्हें गीता रहस्य नामक पुस्तक लिख दी। इसने तिलक ने। 23वां प्रश्न, तिलक के राष्ट्रवाद के दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? हिंदू पुनरुत्थान का। इन्होंने गीता पढ़ी, फिर गीता पढ़ने के बाद में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, और फिर इन पर प्रभाव पड़ा हिंदू पुनरुत्थान का। हिंदू था ना ये, तो हिंदू पुनरुत्थान का। देखो इसमें उपर्युक्त सभी आया, ये क्यों नहीं है इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आया महात्मा गांधी। तो भाई महात्मा गांधी से बड़ा था ना तिलक, तो महात्मा गांधी तो गलत आ गया इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदू पुनरुत्थान का, इसलिए यहाँ पे उपर्युक्त सभी नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना। तिलक ने राज्य की प्रकृति तथा उद्देश्य के संदर्भ में किसके उपयोगितावाद की आलोचना की? इन्होंने आलोचना की थी भाई बेंतम की। बेंतम याद रखना, बेंतम। पच्चीसवां, तिलक ने स्वराज्य प्राप्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं अपनाया? स्वदेशी अपनाया था भाई, बहिष्कार को भी अपनाया, राष्ट्रीय शिक्षा को भी, हिंसा को नहीं अपनाया था। ठीक है, इसने कहा तिलक ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए कौन से साधन नहीं अपनाया? हिंसा को। याद रखना, हिंसा। 26वां प्रश्न भाई, तिलक की स्वराज्य की अवधारणा पर किन पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा है ग्रीन व रूसो का। ऑप्शन ए ही हमारा सही है, ग्रीन व रूसो का। तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पूना में किस वर्ष की थी? देखो इंग्लिश से संबंधित है इसने, इसलिए वहाँ पे अंग्रेजी आया था। ठीक है, और भारत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडिया। याद रखना, इससे पहले ऑप्शन जो आया था अंग्रेजी और इंडिया, और यहाँ पे भी आ गया। तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पूना में किस वर्ष की थी? ये की थी 1880 में। स्थापना कब हुई थी? 1880 में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पे ये देख लेते हैं। न्यू इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश है ना, तो प्रश्न नंबर 11 में भी दिया था। देखो याद रखो, 11 में दिया था। सिरोल ने अपनी किस पुस्तक में लिखा है कि तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाला वातावरण का निर्माण किया? तो भारत की इंग्लिश क्या होते हैं? इंडिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखो प्रश्न नंबर 16, तिलक द्वारा मराठा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस भाषा में? अंग्रेजी में।
और यहाँ पे क्या है, न्यू इंग्लिश स्कूल। तो इंग्लिश से क्या बना, अंग्रेजी, अंग्रेजी से में क्या बोलते हैं, इंडिया। तो याद रखना है ट्रिक के अनुसार वो 1880 में इसकी स्थापना की थी। तिलक के होम रूल लीग का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य में स्वशासन की स्थापना करना। याद रखना, होम रूल, होम का मतलब घर, रूल का मतलब शासन, गृह शासन यानी कि अपना शासन, और यहाँ पे क्या है, स्वशासन। ब्रिटिश साम्राज्य में स्वशासन की स्थापना करना। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे केसरी। याद रखना केसरी। विचारधारा के आधार पर गोखले निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक के नजदीक थे, दादा भाई नौरोजी के नजदीक थे, दादा भाई नौरोजी। हमारा राष्ट्र अगर एक वृक्ष है तो इसका मूल साम्राज्य है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। हम अपने हितों के लिए नहीं जी रहे हैं और लोगों के लिए हमें कार्य करना चाहिए, यह किस उनके लिए जीवन भी देना चाहिए, हमें कार्य करना चाहिए, उनके लिए जीवन भी देना चाहिए, ये कहा था भाई अरविंद घोष ने। किसने कहा था, ये अरविंद घोष ने। अरविंद मुख्य रूप से प्रसिद्ध है राजनीतिक विचारधारा के लिए, बिल्कुल गलत। क्रांतिकारी, गलत। जीवन धर्म के लिए। अरविंद मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है, जीवन धर्म के लिए। लॉर्ड मिंटो ने सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया है, अरविंद का नाम। तो अरविंद क्या था, खतरनाक था भाई, अपने टाइम का सबसे खतरनाक। द सिंथेसिस ऑफ योगा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी। द सिंथेसिस ऑफ योगा, खतरनाक था ना, योग करे था भाई, तो योग कौन करे, खतरनाक आदमी कर सके। द रेनेसा इन इंडिया विद ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन थे, अरविंद घोष। खतरनाक आदमी था ये। द रेनेसा इन इंडिया विद ए डिफेंस, डिफेंस कौन करेगा, जो खतरनाक आदमी हो। खतरनाक कौन था, जो योगा, योगा कौन करता है, अरविंद घोष करता है। अरविंद घोष को भारतीय विचारों का सम्राट एवं एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर किसने पुकारा था, रोमिया रोलाम ने, रोमिया रोलाम। 38 निम्नलिखित में से किसके लिए भौतिक विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास है। भाई आध्यात्मिकता से कौन जुड़ा था, अरविंद घोष जुड़े हुए थे, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसका दर्शन वेदांत वर्णन पर आधारित है, वेदांत वर्णन पर कौन है, जो खतरनाक आदमी कौन था, अरविंद घोष था। ठीक है दोस्तों। 40 अरविंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा का समर्थन किया, स्वराज, स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद और उपर्युक्त सभी आ गया, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। वंदे मातरम दैनिक के संपादक कौन थे, अरविंद घोष थे। वंदे मातरम दैनिक के संपादक कौन थे, खतरनाक आदमी कौन था, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद के राजनीतिक दर्शन का हिस्सा नहीं है, लोकतंत्र का समर्थन, ये लोकतंत्र का समर्थन नहीं करने वाले थे, तो इसलिए इसका हिस्सा नहीं है। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था, खतरनाक आदमी था, 15 अगस्त को जन्म हुआ था, तभी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसका जन्म कब हुआ था अरविंद घोष का, 15 अगस्त 1872 में। अरविंद घोष पर किसके विचारों का प्रभाव था, मैजिनी। अरविंद घोष के विचारों पर मैजिनी का प्रभाव था। अरविंद घोष ने स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताए हैं, अरविंद घोष ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध में कौन सी बातें सम्मिलित की है, स्वदेशी प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार, विदेशी माल का बहिष्कार, उपर्युक्त सभी। देखो भाई उपर्युक्त सभी आ गया, तो उपर्युक्त सभी सही है।
धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग था। यह कथन किसने कहा था? अरविंद घोष ने। तो मारना कौन करेगा? जो खतरनाक आदमी कौन थे? अरविंद घोष थे। अरविंद घोष ने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन माना है। इन्होंने माना है प्रार्थना को। बिल्कुल गलत है। खतरनाक आदमी प्रार्थना थोड़ा करेगा, ना याचिका डाल सकता। वो तो भाई निष्क्रिय प्रतिरोध करेगा, लड़ेगा, निष्क्रिय प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक अरविंद घोष नहीं है? द लाइफ डिवाइन लिखा था भाई। ऐसे जो गीता ये भी लिखा था। द सिंथेसिस ऑफ योगा यह भी लिखा था। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास ये नहीं लिखा था इसने। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत है? द आर्कटिक होम ऑफ वेदास उसने नहीं कहा, तो ऑप्शन डी सही है। 50 में भाई उपयुक्त सभी आ गया, तो आगे नीचे लगा दो उपयुक्त सभी। अरविंद के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव एकता अरविंद के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव एकता प्राप्त की जा सकती है? विश्व राज्य का निर्माण, राष्ट्रीय राज्यों को विश्व संघ के रूप में संगठित करके, विश्व परिसंघ का निर्माण करके, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आ गए, तो यही इसका ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये थी यूनिट 3 पार्ट 1। यूनिट 3 पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को देखकर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्ज़ाम।